हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मोगरा का पौधा यानी मोगरा का प्लांट। अगर आप चाहते हैं कि मोगरा के प्लांट में बहुत जल्दी से फूल आने लगे, जैसे कि मोगरा का समय अब आने वाला है, फरवरी मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी तरह से होती है। तो आपको इस टाइम क्या करना है कि आपके मोगरे के पौधे में इस टाइम देखभाल करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका मोगरा का पौधा सूख रहा है या किसी भी तरह की कंडीशन ख़राब हो, या जैसे मेरा प्लांट है, पत्तियां हेल्दी नज़र आ रही हैं, पौधा काफ़ी अच्छी तरह से बड़ा है, अगर आपके प्लांट में जो ब्रांच काफ़ी लगी हैं, तो इस टाइम बहुत से ऐसे कुछ काम है जो कि आप अपने मोगरा के पौधे पे कर सकते हैं, ताकि फरवरी मार्च में आपके मोगरा के पौधे में फूल आना स्टार्ट हो जाए। तो फूल आने के लिए आपको क्या करना है कि इस टाइम पौधे की कटिंग प्रूनिंग आप कर सकते हैं। अगर आपके पौधे में रूट प्रूनिंग भी इस टाइम आप कर सकते हैं। आप अपने पौधे को चेक कर लीजिए, जैसे कि गमला का जो छेद रहता है, अगर उसके नीचे से जो जड़ बाहर आ जाती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका पौधे में रूट बाउंड हो चुका है। तो आप इस टाइम अपने पौधे को रूट बाउंड भी दूर कर सकते हैं। और पौधे की जो ब्रांच रहती है काफ़ी लंबी हो जाती है, काफ़ी इधर उधर फैल जाती है, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने ब्रांच को भी शॉर्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, लाइट प्रून कर सकते हैं, और हो सके तो आपका पौधा अगर ज़्यादा ख़राब है तो हार्ड प्रून भी कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप अपने पौधे को उसको हेल्दी बनाने के लिए, पौधे को खूबसूरत बनाने के लिए आपको इस टाइम अपने मोगरे के पौधे में काम करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मोगरा अभी डोरमेंसी पीरियड में चल रहा था। तो इसको डोरमेंसी को में जगाने के लिए, क्योंकि अब इसका समय आ गया है, आप देख सकते हैं कि मोगरे में नई ब्रांच आने लगी है, नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो मेरे पौधे में नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो इस टाइम पौधे को मैं कौन सा ऐसा फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ जिससे कि मोगरे के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए टाइम से। तो आपको क्या करना है कि फ्रेंड्स, अगर आपके पौधे में ब्रांच छोटी है तो आप अपने पौधे को प्रून नहीं, थोड़ा बहुत प्रून कर सकते हैं। अगर पौधे की जो ब्रांच है काफ़ी लंबी लंबी है, तो ब्रांच को आप थोड़ा काट सकते हैं, पौधे की ब्रांच को प्रून कर सकते हैं। लेगी ब्रांच को आपको काट देंगे तो पौधा शेप में आ जाता है। पौधे को शेप में लाने के लिए हमें हमेशा प्रूनिंग करते रहना चाहिए। प्रूनिंग करने से क्या होता है कि पौधा काफ़ी घना भी होता है और देखने में भी अच्छा रहता है। प्रूनिंग करने से पौधे में न्यू ग्रोथ आती है। और इस टाइम अगर आपके पौधे में पत्तियां ख़राब हो रही हैं तो पत्तियों को आप निकाल सकते हैं, क्योंकि कोहरे की वजह से पत्तियां ख़राब हो जा रही हैं। और अगर आपके साइड में धूप निकल रहा है तो इस तरह की काम आप कर सकते हैं, जैसा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाले प्लांट में काफ़ी लंबी लंबी ब्रांच थी, तो मैंने हल्का हल्का जो लंबी ब्रांच थी उन्हीं लंबी ब्रांचों को मैं थोड़ा थोड़ा प्रून कर दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ब्रांच को मैं काट दे रही हूँ। ज़्यादा ब्रांच को मैं नहीं काटूँगी, तो उन्हीं ब्रांचों को मैं काट रही हूँ जो काफ़ी लंबी हैं। तो इस तरह से आप भी अपने पौधे में लंबी ब्रांच को कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ ही ब्रांचों को काटा है, पौधा फिर भी काफ़ी अच्छा शेप में आ गया है। और अगर आपके पास कोई ऐसा पौधा है जिसमें लंबी ब्रांच नहीं है, तो आप उन पौधों को अभी ना काटें। इसके बाद देखिए, हमने सिर्फ 2 3 4 ब्रांच को मैंने काट कर निकाला है। अब आपको क्या करना है कि अगर आप अपने पौधे में इस टाइम प्रूनिंग कर सकते हैं तो अपने पौधे की गुड़ाई कर सकते हैं। गुड़ाई करने के बाद आपको 2-3 घंटे के लिए आपको इसको छोड़ देना है, क्योंकि जो अंदर की मिट्टी है, अंदर की मिट्टी सूख जाए, क्योंकि अभी बहुत नमी चल रहा था, पौधे की मिट्टी में नमी थी, मिट्टी सूख नहीं पा रही थी। तो आपको क्या करना है, मोगरे के पौधे में गुड़ाई करके आपको दिन भर के छोड़ दीजिए। अगर आपके साइड धूप निकल रहा है तो मिट्टी को सुखा लीजिए, उसके बाद तभी आप अपने पौधे में खाद दे सकते हैं। और देखिए, हमारे पौधे की मिट्टी जो है कि काफ़ी हल्की भुरभुरी है, तो हमने इसको गुड़ाई करके छोड़ दिया है 2-3 घंटे के लिए। अब उसमें क्या करना है कि अगर आपके पौधे में मिट्टी ज़्यादा भरी है तो मिट्टी को आप थोड़ा निकाल दीजिए। निकालने के बाद तब आप इसमें कोई सा खाद दे सकते हैं। तो मैं कौन सा खाद देने वाली हूँ जिससे कि पौधे में अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी फ्लावरिंग हो, तो आगे मैं वीडियो में बताऊँगी कि मैं आगे अपने पौधे में कौन सा खाद देने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है कि आपको मिट्टी को इस तरह से गमले से बाहर कर दीजिए। फिर जो मिट्टी है
मिट्टी को आप स्टेम के पास कर दीजिए। आप अपने पौधे में गुड़ाई इस तरह से करिए जैसे कि 1 से 1.5 इंच तक आप अपने पौधे में गुड़ाई करिए। ज़्यादा नीचे गहराई तक गुड़ाई आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा गुड़ाई करने के तो रूट कट जाती है। पौधे में किसी भी जो भी पौधा रहता है, आप महीने में 1 बार अपने पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें। तो यहाँ पे देखिए हमने गुड़ाई करने के बाद कुछ खाद मैं अपने पौधे में देने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमने वर्मिंग कंपोस्ट लिया है, ये है डीएपी पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हमने 1 चम्मच बोन मील लिया है, ये 1 चम्मच नीम की खली है, और ये जो काले काले दाने देख रहे हैं ये सीवीड है। ये 1 चम्मच हमने चाय की पत्ती लिया है, ये यूज की हुई चाय की पत्ती है। आप अपने पौधे में फ्रेश चाय की पत्ती कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे पौधा ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच फंगिसाइड लिया है। पौधे की मिट्टी में अगर किसी भी तरह का फंगस लगा होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 2-3 महीने से इसमें किसी भी तरह का कोई खाद नहीं दिया गया था। पौधे में सिर्फ पानी के अलावा इसमें कुछ नहीं दिया जा रहा था। तो इस टाइम सभी तरह के खाद आपके पौधे के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टाइम अगर आप अच्छी तरह से खाद पौधे को दे देंगे तो स्टार्टिंग फरवरी में ही बहुत ही अच्छी तरह से इसमें ग्रोथ के साथ साथ कलियां भी आने लगेंगी और फूल भी काफ़ी अच्छी संख्या में आने लगेंगे। तो सभी खाद को खूब अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप स्टेम के साइड से खाद इस तरह से फैला दीजिए। फैलाने के बाद फिर आपको इस तरह से बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मिट्टी से आप अपने खाद को इस तरह ढक सकते हैं। खाद को ढकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और 1 लेयर आपको मिट्टी को लगा देना है, ताकि जब भी आप पानी उनी दें तो जड़ के पास खूब अच्छी तरह से पहुंच जाए। और सिर्फ ऐसे खाद दे देंगे तो खाद का जो उसमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उड़ जाते हैं। तो इसी वजह से हमें मिट्टी से ढकना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने मिट्टी से ढक दिया है। अब इसमें क्या करना है कि सादा पानी नहीं देना है। मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए और अच्छे से फंगस को मारने के लिए तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच हल्दी का भी इस्तेमाल किया है। तो 1 लीटर पानी में हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला लिया है। इस टाइम आप अपने पौधे को हेल्दी बनाने के लिए फंगिसाइड हल्दी वाला पानी भी यूज कर सकते हैं। पौधे में किसी भी तरह के कोई फंगस बिल्कुल ही नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, आप जैसा मैं बता रही हूँ बिल्कुल उसी तरह आप अपने पौधे की देखभाल कर सकते हैं। पौधे की अच्छी हेल्थ को बनाने के लिए, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए इस तरह से आप अपने पौधे की देखभाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आधा पानी मैं अपने पौधे में डालूंगी और थोड़ा सा बचाकर मैं अपने पौधे पर स्प्रे करने वाली हूँ। आपको अपने इस टाइम अपने पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि पौधे की पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं, ब्राउन पड़ जाती हैं, फंगस लग जाता है। अक्सर क्या होता है कि आप देखेंगे पौधे की पत्तियाँ मुड़ी मुड़ी रहती हैं और काले काले धब्बे पड़े रहते हैं। तो उन्हीं पत्तियों को हेल्दी बनाने के लिए आप हल्दी पानी का स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से जब आप स्प्रे बॉटल में पानी भरिए तो खूब अच्छी तरह से उसको मिला लीजिए, ताकि किसी भी तरह का उसमें कोई कण न रहे। अब आपको खूब अच्छी तरह से अपने सभी ब्रांच पर स्प्रे कर दीजिए। और पौधे की पत्तियां अगर आपकी हेल्दी हैं तो वो कभी भी ख़राब नहीं होंगी और ना ही पत्तियां में फंगस लगेगा। तो इस टाइम को आप अपने पौधे में पूरी तरह से ख्याल करना है, अच्छी फ्लावरिंग के लिए, पौधे को हेल्दी बनाने के लिए। अगर आपके पास मोगरा का कई प्लांट है तो आप सभी प्लांट में इस तरह से काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने स्प्रे भी कर दिया है और आप देख सकते हैं पौधे की पत्तियां काफ़ी हेल्दी हैं, लेकिन कुछ पत्तियां मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। कुछ पत्तियों जो है कि मुड़ी मुड़ी हैं और काला काला जो कीड़े रहते हैं वो कीड़े भी इस पर चिपके हुए हैं। तो उन्हीं कीड़ों को मारने के लिए हमने हल्दी पानी का स्प्रे किया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से पत्तियां मुड़ी हैं और काला काला इस पर दाग भी पड़ा है। तो हल्दी पानी का आप स्प्रे कर सकते हैं, या तो फिर फंगिसाइड वाला पानी बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। दोनों ही पौधे के लिए फ़ायदेमंद है। आपके पास जो अवेलेबल हो उन का आप स्प्रे कर सकते हैं और अपने पौधे को हेल्दी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब